भैया बिहार में एक बात गांठ बांध के रखिए कि चुनाव का रिजल्ट आए ना आए, लेकिन नेताओं का झगड़ा बाद में जरूर सामने आता है। अभी कुछ दिन पहले ही वोटों की गिनती बिहार में खत्म हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीट भी जीत गई 6 में से, लेकिन सुकून वो कहीं नहीं दिख रहा है। जब अपने ही विधायक लिट्टी चोखा छोड़ के दूसरे के दरवाजे पर पहुंच जाएं तो समझ लीजिए दाल में कुछ तो काला जरूर है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में सियासी पारा इस वक्त बहुत ज्यादा छिड़ा हुआ है। कभी हम देख रहे हैं राज्यसभा के नाम को लेकर, कभी मुख्यमंत्री के बदलने की बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो ये कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं। पूरा मामला समझते हैं। बिहार में जब चुनाव हो गया तो उसके बाद जीत के बाद ही ये टेंशन क्यों बढ़ी। आरएलएम जो है वो छोटी पार्टी है, लेकिन इस बार 4 सीट भी जीत गई। सब खुश थे, लेकिन तभी एक खबर आई कि कुशवाहा जी के बेटा सीधा मंत्री बनाए जा रहे हैं। अब भैया ना वो एमएलए हैं ना वो एमएलसी हैं, लेकिन मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गले से भी उनको लगा रहे थे। अब यहीं से पार्टी के अंदर जो है खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि कहा भैया पार्टी सबके लिए है या बस घरे के लिए। बेटा को मंत्री बना दिया और जो विधायक जीत का है उनका कुछ नहीं। ये सवाल अब पार्टी के अंदर चलने लगा। अब जो 4 तो विधायक थे, 4 आदमी 4 बात तो करेंगे ही, तो उसमें से 4 में से जो 3 आदमी हैं वो लिट्टी चोखा की दावत छोड़ दी और वो चले गए भाजपा की तरफ, लिट्टी चोखा का पार्टी छोड़ करके गुलदस्ता देने। अब लिट्टी पार्टी जो थी, लिट्टी पार्टी के पीछे एक बड़ा संदेश था। पटना में लिट्टी चोखा की पार्टी रखी गई। इसका संदेश ये था, साफ था कि देखो हम सब जो है एकजुट है, यूनिटी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 4 में से 3 विधायक तो वहां पहुंचे ही नहीं, और इससे भी मजे की बात यह है कि तीनों पटना में ही थे। ऐसा भी नहीं है कि पटना से बाहर थे, व्यस्तता थी। लेकिन कुशवाहा जी के घर वो लोग नहीं पहुंचे, वो सीधे बीजेपी वाले नितिन नबीन के पास पहुंचे। जी हाँ, वही नितिन नबीन है जिन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इसे इत्तेफाक कहिए या राजनीति कहिए, लेकिन बिहार में इत्तेफाक कम होता है, राजनीतिक प्रयोग ज्यादा हो रहा है बिहार के अंदर। अब ऐसे में अब ये लोग हैं कौन जो तीनों लोग लिट्टी चोखा की दावत छोड़ दी और सीधा पहुंचे बीजेपी वाले नितिन नबीन जी के हैं। तो सबसे पहले रामेश्वर महतो, ये बाजपट्टी के विधायक हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, पहले जदयू में भी थे, एमएलसी भी रह चुके हैं। और इनसे बातचीत के दौरान ये सीधा बोलते हैं कि राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, परिवार पालने के लिए नहीं। अब इतना बोल दिया तो मतलब तो साफ है कि दिल में आग काफी लगी हुई है, असंतोष जो है वो कहीं ना कहीं है। दूसरे आलोक सिंह, दिनारा विधानसभा से नए हैं, नए लड़के हैं, राजनीति में पहली बार कदम रखा है, पहली बार चुनाव जीते हैं। 78,000 वोट से बहुत अच्छी जीत जो है इन्होंने दर्ज की। रोहतास कैमूर में लोग मानते हैं इनको काफी ज्यादा, इनकी लोकप्रियता है। अब ये खाली कुर्सी गर्म करने वाले टाइप के हैं नहीं, ऐसा इनका कहना है। तीसरे माधव आनंद, जो कि मधुबनी से विधायक है। अब सबसे बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा के लिए यही है। कुशवाहा जी के सबसे भरोसेमंद आदमी है माधव आनंद, पार्टी का पोस्टर बॉय इनको कहा जाता है। अब अगर वही दूरी बना ले तो समझ लीजिए कि मामला अंदर से जो है काफी गड़बड़ है, या यूं कहें कि पार्टी की जो नींव है अब वो हिल रही है। कुल मिला के 4 विधायक थे, उनमें से 4 विधायकों में से जो है 3 लोग लिट्टी चोखा का दावत ही छोड़ दिए। अब इस पूरे मामले को लेकर एनडीए का सिरदर्द क्या है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की सरकार छोटे दलों के सहारे खड़ी है। अगर आरएलएम टूटेगी या फिर विधायक अलग लाइन पकड़ते हैं तो सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन राज्यसभा, काउंसिल, मंत्री पद, सब जगह पर एक नया हिसाब किताब खुल जाएगा, एक नई डायरी खुल जाएगी। एक नया आदमी को जो है गणित लगाना पड़ेगा कि अब भाई पहले तो जोड़ जाड़ लिए थे, लेकिन अब ये आदमी इधर जा रहा है, वो आदमी उधर जा रहा है, किसको कहां रखा जाए, किसको कौन सी जगह दिया जाए। अब बिहार में हिसाब किताब जो है वो भारी हमेशा पड़ता है। अब ऐसे में अगर आरएलएम टूटती है तो सवाल ये है कि ये जो विधायक हैं ये जाएंगे कहां, और ये टूट रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे में करेंगे क्या। तो अब ऐसे में 3 रास्ता है जो हो सकता है। पहला, कुशवाहा जी सबको मना ले, जो 3 विधायक हैं, अगर ऐसा है वो लिट्टी चोखा की दावत छोड़ करके भाजपा वाले नितिन नबीन से मिलने गए हैं तो कुछ तो बात होगी, तो वो बात को संभाले, मान मनोबल करे, तीनों विधायकों से बैठे बात करेंगे क्या हो गया, क्या परेशानी है, उस बात में आगे की तरफ कोई हल निकाला जाए। दूसरा, 3 विधायक अपनी कीमत बढ़ा करके हो सकता है कि एनडीए में सौदा करें। क्या हम आरएलएम छोड़ सकते हैं, दूसरी पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन
हमारी वैल्यू क्या है। तीसरा, पार्टी में खुली टूट यानी कि बिखराव, और कुशवाहा जी फिर से एक नई नैया ढूंढेंगे, क्योंकि 4 विधायक इनके जीते और जीतने के 2 महीने भी पूरे अभी नहीं हुए हैं, और उसके बाद ये तीनों विधायक अगर इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं तो कुशवाहा जी के लिए तो जो पार्टी है वो पूरी तरह से टूट गई। एक नई नैया उन्हें ढूंढनी पड़ेगी जिसके सहारे वो ठिकाने लग सकेंगे। अब बिहार की राजनीति में ये सब कुछ नया नहीं है। यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जो गणित हैं, वो लगती ही रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराजगी इन विधायकों के मन में है वो साफ दिख रही है, झलक रही है कि जब हम जीत कर आए थे तो बिना एमएलसी बिना एमएलए के बेटे को मंत्री बना दिया गया। हालांकि ये बात साफ है कि जो एक विधायक है वो उनकी खुद की पत्नी उपेंद्र कुशवाहा की है। उनको लोग सोच रहे थे पहले हो सकता मंत्री पद मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। सोचा एमएलसी कोटा मिलेगा तो उसके चलते अपने बेटे को मंत्री बना दी, जिसकी वजह से नाराजगी है। तो एक बात तो साफ है, चुनाव खत्म हुआ है बिहार में, लेकिन राजनीति नहीं। अब देखना यह है कि यह नाराजगी बस प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव बनाने का खेल है, या फिर सच में कुशवाहा की जो पार्टी है वो टूट की राह पर है। अब आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।